जनाब जी, पिछले दिनों महाशिवरात्रि पर्व हुआ, हिंदुस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन एक छोटा सा अंश जिसका एक टुकड़ा पाकिस्तान में भी मनाया गया, कटास राज्य में। और जितने भी हिंदू लोग वहाँ जाना चाहते हैं, अक्सर ये बातें पूछते हैं कि कैसे जाएं। हमें वहाँ जाना है जहाँ हमारे बुज़ुर्गों का है, जहाँ हमारी कुल देवी है, जहाँ हमारे शिवजी भगवान ने एक पूरा समुद्र सा वहाँ बहा दिया था, और वो आंसुओं का वो इतना रोए थे, इसकी कहानी फिर कभी। और वो बना कटास राज। उसके दर्शनों के लिए हर हिंदू एक लालसा रखता है, एक लालच रहता है कि वो जाए। और उन लालची लोगों में से दो लालची लोग जो आस्था से भरे हुए हैं, ये लोग खुशकिस्मत रहे, ये इनका कहना है कि हम पहुंच पाए। और वो कैसे पहुंचे, क्या प्रोसीजर है, किस तरह से वो सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, वो इनकी ज़बानी, ताकि आप जान पाएँ और बार बार मुझसे ना पूछें। इस वीडियो में वो सारी बातें। तो वरुण भाई, हर्ष भाई, ये दोनों पहले बताओ, ये था क्या, दिमाग में कैसे आया कि हमें जाना है? यूट्यूब से देखा मैंने। यूट्यूब से देखा तो भाई कटास राज की यात्रा होती है अपने हिंदुओं के लिए। हाँ तो मन में आई कि कटास राज जाकर आए। हाँ तो कहीं से नंबर सर्च करते रहे तो अपने को सनातन धर्म सभा दिल्ली का पंत जी का नंबर मिल गया मेरे को। ठीक है। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि क्या प्रोसीजर है, पेपर फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, पेपर कितने फॉर्मेलिटी पैसे कुछ लगे, नहीं, वो कुछ नहीं। बताइए। पेपर फॉर्मेलिटी यही है, एक फॉर्म भरा गया था, फॉर्म भर के हमने भेजना है सनातन धर्म सभा को, हमारा पासपोर्ट भेजना है, हमारा वीज़ा लगेगा तो हमारे पास फ़ोन आ जाएगा, आप उनसे कांटेक्ट करते रहिए, लगा जी वो आपको बता देंगे। लेकिन बताएंगे जिस दिन जाना होता है उससे 2 दिन पहले ही आपको पता लगता है, 1 दिन पहले, कि भाई आपको कल अमृतसर पहुँचो, बस हमने वहाँ जाना है। और आप ये सोचे हमारे को हफ्ता 10 दिन तैयारी के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 दिन पहले हमारे को बताया कि भाई आपने जाना है। पेपर फॉर्मेलिटीज़ में पेपर क्या-क्या था? फॉर्मेलिटी में कुछ नहीं है, हमें हमारा पासपोर्ट देना था और एक फॉर्म भर के भेजना था, उस पर आधार कार्ड नंबर लिख के भेजना था, और कुछ भी नहीं था। पुलिस वेरिफिकेशन? पुलिस वेरिफिकेशन कुछ भी नहीं थी, घर पे कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कोई भी वो नहीं। और आपके पैसे कितने लगे? पैसे कुछ नहीं है, हम तो अमृतसर पहुंचे, वहाँ दुर्गाना टेम्पल में वहाँ पंत जी थे, 500 रुपये की सनातन धर्म सभा की पर्ची कटी है, और कोई पैसा नहीं लगा। 500 रुपये की, 1000 रुपये की कटी है हमारी दोनों की। और वहाँ पहुँचने से वापस आने तक हमने इस सभा को कुछ दिया नहीं? 1 रुपया भी नहीं दिया। 500 रुपये लिए उनने। हमारा पिछले साल भी वीज़ा अप्लाई करवाया, नहीं लगा किसी कारणवश। इस साल भी वीज़ा हमने अप्लाई करवाया, इस साल हमारा मोहर लगी थी पिलीग्रिम वीज़ा की, 1 मार्च को हमारे पासपोर्ट पे लगी हुई है, और वो 500 रुपये लिया उनने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हमारे से। अच्छा, आप दोनों एक तरह से सरकारी मुलाजिम हो देखा जाए तो, क्योंकि आप लोगों, एक आप एडवोकेट हो, दूसरे नंबरदार हो। तो आपके दिमाग में भी ये बात आई, जो बहुत सारे हमारे देखने वालों के दिमाग में ये बात आती रहती है कि यार पाकिस्तान चले गए ना तो साला कहीं और का ठप्पा नहीं लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ, हर्ष भाई बताएंगे क्या था ऐसा? ये हमारे को सबने कहा भी आप मत जाओ, पाकिस्तान मत जाओ, आप कहीं नहीं जा सकोगे। आप पहली दफ़ा जा रहे हो, पहली बार ये पासपोर्ट पे जो ठप्पा लगेगा ना, आप कभी भी ज़िंदगी में कहीं नहीं जा सकते। आप दोनों के फ्रेश पासपोर्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल फ्रेश है जी। तो उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारा जो था ना, ये टूरिस्ट वीज़ा था। अच्छा। जैसे एक जत्था टूरिस्ट नहीं था, धार्मिक जत्थे के साथ था। उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। तो ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता? नहीं नहीं, हाँ, ये धार्मिक। तो हम वहाँ जाने के बाद दुर्गाना मंदिर में 6 तारीख को हम पहुँच गए थे। तो ये हमारे को जैसे सनातन धर्म सभा जो दिल्ली की है ना, उसके तो लगे थे 22, और बाकी एक सभा और थी यमुनानगर से, उनके थे 40। कुल हमारे 62 थे। 62 लोग हमारे? हाँ जी, हम 62 लोग हैं इस सभा की तरफ से। हाँ जी। 125 का वीज़ा लगा था, 125 या 120 के बीच में। लेकिन वहाँ क्या है कि ये समय नहीं देते आने का। अब जैसे कई आदमी, कोई जैसलमेर से चल के आया, कोई 1000 किलोमीटर चला के अमृतसर आए हुए, रात को आए, रातों रात, क्योंकि 1 दिन पहले बताते हैं भी आप कल पहुंचो। ऐसे कोई ऐसा है नहीं कि उड़ के आ जाए। कोई बेंगलोर से आया, कोई बेंगलोर से हैदराबाद गया, कहाँ से फ्लाइट पकड़ी, फ्लाइट से वो अमृतसर आया, सारा ऐसा, यानी टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। ये मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक हमारे, चलो कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, ये हमारे एक सनातन धर्म सभा की बहुत बड़ी कमी लगा लो। जब उनको पता लग जाता है कि 2 दिन पहले भी इन आदमियों के वीज़ा लगे, कम से कम इनका फ़र्ज है उनको इतला दे, कम से कम वो एकदम उनको समय मिल जाता है, 35 घंटे 40 घंटे। इन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। किसी को बुरा नहीं लगेगा, ना सनातन धर्म वालों को, ना और इसके पीछे भी एक नीति है। हालांकि मुझे वो नीति वही लोग जानते हैं, वो उन लोगों को बतानी चाहिए, बट मैं भी जानता हूँ। जनाब जी, सीधी सी बात ये है, हम लोग जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क के साथ अब सब लोग जानते हैं कि हमारे
मरासिम उस तरह से उतने अच्छे नहीं हैं, और वहाँ जाने वाले और वहाँ से आने वालों को इतनी तैयारी करने का वक्त वो देते ही नहीं हैं कि वहाँ के लिए वो कोई चीज़ खरीद सकें या किसी को इत्तला कर सकें या मिल सकें। उनका कहना ये है कि आप जिस मकसद से जा रहे हैं आप उस मकसद को पूरा करें, ना कि वहाँ पे आप वो वाला भाईचारा निभा के आएँ, हाँ जी मैं आन लग रहा तेरे वास्ते, मैं मिठाई और मैं ये कपड़े और वे। दूसरा, उनको ये खुद नहीं करते हैं, उनको भी पीछे से उस सरकार का निर्देश है जिस सरकार ने हमारे पासपोर्ट्स पे ठप्पे लगाए हैं। तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, ना तो पंत जी को, ना अरुण जी को, ना उनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आप कुछ भी कहें, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये इस सभा का एक तरह से हम लोगों को, या जो लोग जा पाए हैं वो ये बात जानते हैं, या जो आपके वीडियो को देखने के बाद जाएंगे वो ये जान पाएंगे कि ये जो सभा है ना सनातन धर्म, ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब कुछ लोग इस बात का भी बुरा मानेंगे कि क्या अच्छा काम कर रही है, कोई ज़रूरी है पाकिस्तान जाना, ऐसा आप लोगों को भी कईयों ने कहा होगा, कहा है, हमें भी कहा है भाई, मैं भी जानता हूँ ऐसा कहा जाता है। तो यस, ये इनके इमोशंस हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं, उन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई जिन चीज़ों के साथ हमारे बुज़ुर्गों की यादें जुड़ी हुई हैं। अब किसी को बुरा नहीं लगेगा, हम वापस उसी बात पे आते हैं। अच्छा, बात ये हमारी शुरू हुई थी कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ थी, ठीक है, ये हो गया। आप लोगों के वहाँ पेपर 2 लगे, पैसे आपके सिर्फ और सिर्फ 500 लगे। ये मुझे हैरानी की बात है। हम किसी भी देश में जाते हैं वहाँ पे बहुत पैसे लग जाते हैं। नियरेस्ट मेरा है, हाँ बता देना। पाकिस्तान के हिसाब से 1650 लग गए। चलो ठीक है, करेंसी के हिसाब से वहाँ की करेंसी के हिसाब से 1650 लग गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जनाब जी, ये वीडियो जो छोटा सा हमने इन दोनों के साथ किया है, ये आपको या जो नए लोग देख रहे हैं उनको ये बताना ज़रूरी था कि आखिरकार क्या प्रोसीजर है, किस तरह से चीज़ें होती हैं, और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे से संपर्क करें। अगर आप जाना चाहते हैं, वो आपको एक सीधा साधा निर्देश दे देंगे कि आप हेड ऑफिस में बात करें। हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली वालों से यही संपर्क करवा देंगे जो आपके लोकल हैं, और उसके बाद जो आपकी पेपर फॉर्मेलिटीज़ है वो हो जाती है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपके पास इंक्वायरी नहीं आई है। आप लोगों ने बताया कि आपकी इंक्वायरी नहीं आती है। और कोई किसी को दिक्कत हो हमारे से हमारा नंबर ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम आपको वहाँ पंत जी से संपर्क करे, आपने जाना है तो किसी से नहीं। हाँ, पंत ये जी तो को हुए पहाड़गंज वाले से। पहाड़गंज वाले बस एक यमुनानगर से जाता है कि यहाँ से। पिछले साल गए थे तो शायद गुजरात साइड वालों जत्थे का लगा था वीज़ा, जो सुनने में आया था। ना पिछले साल यमुनानगर वालों का लगा, ना दिल्ली वालों का लगा। इस साल दोनों का ही लगा है। दोनों में 62 आदमी टोटल जत्थे में गए थे वहाँ। तो यानी कि जो नए लोग हैं वो अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि वहाँ पे कुछ नुकसान हो सकता है। ना कोई नुकसान। अरे एक और बता दूं भाई, ऐसा है, आप खर्चे के लिए भी टेंशन लेते हो ना, तो खर्चा भी नहीं। वहाँ जाने के बाद खाना पीना रहना सहना सब पाकिस्तान गवर्नमेंट का, कोई खर्चा नहीं आपका। चलिए, मेरे को लगता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उन लोगों की, और जिनकी नहीं हुई हैं वो ज़रा कमेंट में पूछ लें, उनको यही लोग दे देंगे जवाब। एक है, आपने जाना हो तो अपने साथ डॉलर ले जाए वहाँ पे, क्योंकि इंडियन करेंसी में व्यापार बहुत कम होता है, अपना डॉलर्स में व्यापार होता है। और हाँ, इसके बाद जो इनके साथ पूरी एक टॉक आ रही है, जो एक अलग से वीडियो आ रहा है, उस वीडियो में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चले, क्या क्या लेके गए, क्या क्या वहाँ खाया पिया, कहाँ कहाँ दर्शन किए, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। शुक्रिया।